अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऊप। पाइथन में हम जो है आज क्लास नंबर 13, वैसे तो 14 है लेकिन आज 13 पढ़ेंगे। तो CSV से मिलाकर जो कि एक्स्ट्रा क्लास थी, तो उसके साथ हम 14 नंबर क्लास पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन अ नटशेल। तो OOP क्या है? OOP is a programming paradigm based on the concept of object. Concept of object, उसके हिसाब से ये जो है वो OOP प्रोग्रामिंग जो है वो बनाई जाती है। which can contain data attributes, उसमें हम जो है वो डेटा लेते हैं एंड कोड मेथड्स। ठीक है, ये जो है हम जैसे आप समझ लें कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स जो है वो पास करते हैं। वो आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि OOP जो है वो द 4 पिलर ऑफ OOP। OOP के 4 जो है वो सुतून हैं, पिलर्स हैं। फर्स्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा विद इन अ सिंगल यूनिट क्लास। डेटा और उस पर काम करने वाले तरीके एक ही क्लास में छुपा कर रखना। जो मेथड एनकैप्सुलेशन है उसका मतलब डेटा और उस पर काम करने वाले तरीके एक ही क्लास में छुपा कर रखना। जैसे अ कार क्लास विथ स्पीड एंड फ्यूल एट्रीब्यूट्स। एक कार में जो है वो स्पीड एंड फ्यूल जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स लाइक ड्राइविंग और रिफ्यूल। ड्राइविंग एंड रिफ्यूल जो है वो उसके मेथड्स हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। नंबर 2 है एब्स्ट्रैक्शन, hiding complex details and showing only the essential feature. Example, you can use a TV without knowing how it works inside. तो जैसे पेचीदा तफसीलात को छुपा कर रखना, सिर्फ ज़रूरी मालूमात को हम जो है वो ज़ाहिर करते हैं इस एब्स्ट्रैक्शन में। जैसे आप समझ लें, इस में एग्जाम्पल है कि टीवी को हम देख सकते हैं, टीवी को हम जानते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से सर्किट्स हैं, कौन कौन से जो है वो चिप्स वहाँ पर जो है वो लगाई गई हैं, वो हमें मालूम नहीं होता। कैसे ये वर्क करता है ये हमें मालूम नहीं होता। उसके बाद है इनहेरिटेंस। वन क्लास चाइल्ड कैन इनहेरिट एट्रीब्यूट। एक क्लास है, उसमें चाइल्ड है, उसका एक जो है वो पेरेंट है, एक एंड चाइल्ड है। तो पेरेंट क्लास जो है उससे चाइल्ड्स जो है वो निकलते हैं। जैसे आप समझ लें कि हमारी ज़िंदगी में ही आप समझ लें कि जैसे एक फादर होता है तो उसके बच्चे होते हैं, तो उसमें जो है वो फादर की काफ़ी चीज़ें इनहेरिट हो जाती हैं। तो इसके लिए इसको इनहेरिट एक क्लास दूसरे क्लास की खासियत हासिल कर सकता है। समझ गए कि एक पेरेंट है, उसका जो चाइल्ड है उसमें वो खासियतें आती जाती हैं। किसी बच्चे में कोई खासियत आ गई, किसी दूसरे में कोई और खासियत आ गई। तो इसी तरीके से इनहेरिट जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कसी शक्ल पजीरी। जैसे एक ही फंक्शन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ मुख्तलिफ अंदाज में हम काम करते हैं एक ही फंक्शन में। जैसे हम जो है वो एग्जांपल दिया है, ड्रा मेथड बिहेव डिफरेंट फॉर अ सर्किल एंड स्क्वायर। हम जो है वो एक मेथड ड्रा करते हैं डिफरेंट फॉर अ सर्किल एंड स्क्वायर। एक सर्किल होता है, एक स्क्वायर होता है। इसी तरीके से और मिसाल है, जैसे स्पीक जो है वो स्पीक तो हर चीज़ करता है, इंसान भी करता है,
डॉग भी करता है, कैट भी करती है, कोई और परिंदे हो गए वो करते हैं। तो ये जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है, एक ही फंक्शन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको काम करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। तो अभी हम जो है वो इसका करेंगे क्लास। हमने जो जो इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली। अभी हम जो है नटशेल, ये जो है नटशेल की जो है हमने ऊप में जो 4 इसके पिलर हैं वो हमने पढ़ लिए जो कि ऊप में होते हैं। अभी हम चलते हैं VS कोड में एंड यहाँ पर हम ये मैंने एक दिया है जैसे एनिमल, डॉग वगैरह, कैट एनिमल, जैसे रिटर्न म्याऊ, तो ये मैंने ऐसे लिखा था। इसको हम मिटा देते हैं। अभी हम बेसिक से जो है वो इसको समझेंगे। बहुत सी क्लासेस हम पढ़ेंगे ऊप की, लेकिन आज जो है हम फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लास दे दिया, अब इस क्लास का जो है हम नाम रखेंगे, जैसे मैं एंड कैमल केस। अच्छा, कैमल केस आपको मालूम होना चाहिए कि कैमल केस में क्यों लिखते हैं हम, जैसे क्लास का नाम हम कैमल केस में क्यों लिखते हैं कि जैसे फर्स्ट एंड जो भी इस, जैसे अभी मैंने फंक्शन का नाम माजूद रखा, तो इसको हम क्लास देंगे तो भी हम C जो है इसकी कैपिटल रखें। इसके बाद हम कॉलम देंगे एंड यहाँ पर हम एक वेरिएबल पास करेंगे। पहले हम वेरिएबल को पास करके देखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जैसे a जो है इक्वल्स टू 10। अब इस क्लास के अंदर हमने जो है वो क्या करना है, ऑब्जेक्ट पास करना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हर जो 4 पिलर हैं उसमें हर किस्म की ऑब्जेक्ट्स हुआ करती हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे। जैसे इसका नाम हमने जो है वो रख दिया माजिद ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, अब इसका जो क्लास हमने रखा इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे एंड यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब इसको हम रन करेंगे। हमने प्रिंट ही नहीं कराया तो ये कैसे चलेगा ना, इसको हमने प्रिंट ही नहीं कराया तो ये कैसे चलेगा। अभी हमने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर हम पास कर देंगे .a। अब हम इसको रन करेंगे। तो जो वेरिएबल दिया हमने उसको जो असाइन करे हैं वैल्यू वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से समझ लें कि यहाँ पर हमने एक और जो है ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे माजिद ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, ये जो क्लास है हमने दी है इसको यहाँ पर हम पास कर देंगे। अभी इसको भी हमने जो है वो प्रिंट कराना है, ऐसे नहीं चलेगा। प्रिंट ऑब्जेक्ट जो है वो ये 1 डॉट a। अब देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट 1 है वो भी यहाँ पर तो देखें ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर शो हो रहा है। क्लास के साथ साथ ऑब्जेक्ट 1 को भी अगर हमने एक ऑब्जेक्ट दिया, एक ऑब्जेक्ट 1 दिया, तो दोनों में वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब इसके अंदर हमने फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन हमने पढ़े हैं कि हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे डिफ
ठीक है, अब हम सम वैल्यू करेंगे। जो फंक्शन का नाम है हमने क्या रखा, सम वैल्यू। यहाँ पर हम सेल्फ देंगे एंड सेम तरीके से कॉलन दिया एंड यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे 20 प्लस 20। अब इस वैल्यू सम वैल्यू को भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मौजूद ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ये जो सम वैल्यू है ये हम यहाँ पर पास करेंगे। अब हम इसको रन करेंगे। क्या बोल रहा है, सम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। और सॉरी, यहाँ पर हमने इसको डॉट देना है। इसको हम क्लियर करेंगे। अब इसको रन करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारा जो है वो फंक्शन भी यहाँ पर कॉल हो चुका है, जो कि हमने दिया सम वैल्यू। तो यहाँ पर उसने 20 प्लस 20 40 कर दिए। तो इसी तरीके से जो है वो ऊप काम करता है। ये हमने बेसिक्स कुछ क्लासेस पढ़ी जिसमें हमने जो है वो पढ़ा के पहले हमने पढ़ा एक वेरिएबल हम कैसे जो है वो ऊप में उसको डिफाइन करते हैं और उसको हमने रन करा यहाँ पर। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को भी हमने जो है उसमें पास किया से जो है वो उसमें भी उसने जो है वो उसको रन कर दिया। जैसे 1 में ये जो है हमने पास किया, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने इसको पास किया, वैसा ही जो है वो उसने बताया। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में भी हमने कॉल किया ऊप को। तो वो भी हमने यहाँ पर इसको फंक्शन के बाहर ही हम जहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट देते हैं। इसके फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट वगैरह पास नहीं करते, क्योंकि ये देखें अंदर यहाँ पर जो भी चीज़ होगी ये देखें ये अंदर है, ये हमने फंक्शन दिए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर वेरिएबल दिया, ये हमने फंक्शन कॉल किया एंड बाहर इसके साथ ही जो लगेगा वो बाहर हो जाएगा। तो ये जो है काम करता है ऐसे ऊप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक क्लास समझ में आई होगी। कुछ डेफिनेशन भी हमने पढ़े। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।